आरव, मुझे देखो, मैं सच में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लिली, मेरे सामने से हट जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अपने काम पर ध्यान दो। आरव की बात सुनकर लिली शॉक हो गई। उसने फिर भी प्यार से आरव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए कहा, आरव, मैं काम के प्रति बहुत सीरियस हूँ। मेरी एज 28 साल भले ही हो गई हो, लेकिन अभी तक मैं किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं आई हूँ। लिली को लगा ऐसी बातें करके आरव को इमोशनली फूल बना लेगी, लेकिन आरव ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरव ने लिली के हाथ को देखा, वो उसकी कार के विंडो को पकड़कर खड़ी थी। देखो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज अपना हाथ हटाओ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। आरव ने जबरदस्ती उसका हाथ हटाया और तेज रफ्तार में वहाँ से चला गया। लिली एकटक आरव की कार को देखती रह गई। आरव पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकता रहा। शाम होते ही वो अदिति को लेने उसके ऑफिस पहुँच गया। आरव ने जैसे ही अपनी BMW अदिति की ऑफिस के सामने रोकी, अदिति के ऑफिस में काम कर रहे सारे लोग लग्जरी कार को देखकर चलने लगे। तभी अदिति के साथ चल रही उसके ऑफिस के कलीग ने अदिति से कहा, अदिति, मुझे तुमसे जलन होने लगी है। इतना परफेक्ट हस्बैंड तुम्हें कहाँ से मिल गया जो हर दिन तुम्हें लेने आता है? मेरा पति तो हर दिन मुझसे झगड़ता रहता है। मेरा बस चले तो मैं घर ही न जाऊँ। अदिति और उसके पति के बीच तो कभी लड़ाई भी नहीं होती होगी। तुम लोग इतना जेलस फील मत करो। मेरा हस्बैंड लाखों में एक है और वो हर किसी को नहीं मिल सकता। तब तक आरव अदिति के करीब आ गया था और अदिति की कमर में हाथ डालकर स्माइल करने लगा। अदिति ने आरव को वो सारी बात बताई जो उसके ऑफिस के कलीग बता रहे थे। आरव ने अदिति की तरफ देखकर कहा, ब्यूटी विद ब्रेन, एक साथ मिलना, ये मेरे लिए किस्मत की बात है। आरव और अदिति एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे थे। तभी एक दूसरे कलीग ने मजाक करते हुए कहा, ओह, तुम लोगों को इतना प्यार में डूबा देखकर मैं चिकन की तरह जल जाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगे। उसके बाद आरव अदिति के साथ मस्ती में बात करते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर बाद अदिति और आरव कार में बैठ गए। तभी जोया ने जोर से अदिति को आवाज दी। अदिति ने देखा जोया भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। हनी, एक मिनट रुको, शायद जोया को मुझसे कोई जरूरी काम है। जोया भागती हुई अदिति के पास आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। जोया, क्या हुआ? क्या तुम मुझे रजत के घर छोड़ सकती हो? जोया की बात सुनकर आरव ने बहुत ही डेड फेस के साथ कहा, अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने के लिए टैक्सी क्यों नहीं ले लेती? आरव, तुम कितने कंजूस हो। तुम इतने छोटे दिल के कैसे हो सकते हो? जोया की आंखें साफ बता रही थी कि वो आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जोया ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, अदिति, 2 दिन से रजत का न कॉल आया है न मैसेज। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। अब प्लीज मेरे साथ उसके घर तक चलो। जोया को टेंशन में देखकर अदिति रजत के घर जाने के लिए तैयार हो गई। अदिति ने जोया को कार में बैठने के लिए कहा। ये देख आरव को अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। आरव ने कार स्टार्ट की और वो लोग रजत के घर की तरफ चल दिए। शाम के समय रास्ते में काफी भीड़ भाड़ थी, इसलिए आरव बहुत धीरे ड्राइविंग कर रहा था। आरव, इतनी धीरे चलेंगे तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कार चला रहा हूँ, एयरप्लेन नहीं। तुम्हें सामने इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है क्या? इतनी जल्दी है तो तुम खुद चला लो। अदिति ने देखा जोया बहुत टेंशन में थी। उसने आरव को थोड़ा शांत रहने का इशारा किया और जोया से बोली, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजत की रेसिडेंशियल फ्लैट तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटे के करीब लग गया था। जोया कार से नीचे उतरी। उसने अदिति की तरफ देखकर कहा, अदिति, क्या तुम मेरे साथ ऊपर फ्लैट तक चलोगी? अदिति थोड़ा सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी कि ऊपर जाना चाहिए या नहीं। जोया ने 1-2 बार रिक्वेस्ट करी तो अदिति ने आरव की तरफ देखकर कहा, हनी, क्या तुम हमारे साथ ऊपर चलोगे या कार में इंतजार करोगे? आरव को इस वक्त कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो अदिति को अकेले ऊपर जाने नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तीनों लिफ्ट से ऊपर 9वीं मंजिल पर पहुंच गए। वहां जोया ने रजत के घर की डोरबेल बजाई, लेकिन घर के अंदर से किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। जोया ने बार बार डोर को नॉक किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं रजत कहाँ होगा। कहीं वो... तू बेवजह टेंशन ले रही है। रजत को कुछ नहीं हुआ होगा। जल्द ही तुम लोगों की शादी होने वाली है और तुम लोग तो एक नया घर भी बुक करने वाले थे ना? अदिति जोया से बात कर रही थी। तभी आरव की नजर जोया के रिस्ट वॉच पर गई। ये वो घड़ी थी जो रजत पहले पहनता था। क्या ये घड़ी रजत की है? ये रजत ने गिफ्ट दी है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही महंगी घड़ी खरीद सकते हो? आरव गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले अदिति ने आरव का हाथ पकड़ लिया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया। गार्ड ने सबकी तरफ देखा, फिर रजत के फ्लैट की तरफ देखा। क्या आप मिस्टर रजत को ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्या आपने उसे देखा है? वो तो 2 दिन पहले ही चले गए। उस रात मेरी नाइट शिफ्ट थी, तब वो सारा सामान लेकर जा रहे थे, तभी मैंने देखा। वो चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? जोया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो बेजान सी गिरने वाली थी। तभी अदिति ने उसे पकड़ा। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था? हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम 2 दिन पहले नए घर को देखने गए थे। हमने अगले दिन डाउन पेमेंट करने का वादा किया था, फिर उसका फोन ऑफ। क्या तुमने उसे अपनी सारी सेविंग दे दी? हाँ, उसने कहा था कि घर की डाउन पेमेंट करते समय हमारे सभी पैसे एक ही कार्ड पर रखना ज्यादा सही होगा, इसीलिए मैंने उसे अपनी सारी सेविंग दे दी थी। सोया,